Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit अच्छा दिख रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे। तो अच्छा दिख रहा है तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हो बिकॉज मार्केट में कंटिन्यूस पंपिंग है तो रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूसली पंपिंग करेगा या फिर यहाँ से डंपिंग कर जाएगा, क्या करने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ। सो एज यू कैन सी इन डेली टाइम फ्रेम मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बना एंड देन डब्ल्यू पैटर्न को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट कंटिन्यूसली पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से अगर कंटिन्यूसली पंपिंग करता है तो ये जो इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं आपको, ये इम्बैलेंसेस फिल करने की कोशिश करेगा। लास्ट लिक्विडिटी तो हंट कर दी मार्केट ने, बट अब ये इम्बैलेंसेस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी हंट कर दी जो कि है 64,400 के पार वाली लिक्विडिटी, जो कि हमने बहुत देर से हम डिस्कस कर रहे थे कि 64,400 वाली लिक्विडिटी तो हंट होनी है मार्केट की, ठीक है। और वो ऑलरेडी हो चुकी है। कल रात में भी हमने लॉन्ग साइड ट्रेड लिया था यही सोच के कि मार्केट अपने प्रीवियस लिक्विडिटी को हंट करेगा एंड देन हमें TP1 मिला। जो प्रीवियस एसएल के साथ होंगे उनको सारा TP मिला होगा, जो अगर एंट्री एसएल कर लिया होगा तो आपका ट्रेड कट गया होगा पहले टीपी के बाद। ओके, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हाउ कैन यू ट्रेड, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट में एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ब्रेकआउट देखने को मिला है तो पॉसिबल सिनेरियोज यहाँ के क्या बनते हैं, यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं मार्केट के रिट्रेसमेंट कहाँ तक के लिए, प्रीवियस हाइज के आसपास तक के लिए। सो अगर मैं साइड ड्रॉइंग रिमूव करूँ तो इस पर्टिकुलर एरियाज पे आपके पास रिट्रेसमेंट रिक्वायरमेंट है जो कि है 63,182 के आसपास का एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे तो यही हाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है, आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे कुछ करे, क्या करे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट एक डबल टॉप बना के बैठा है, ठीक है। अब डबल टॉप बना के बैठा है तो आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है लिक्विडिटी हंटिंग का या फिर अपने ट्रैप्स का। सो ये रहा सप्लाई एरिया, आने दो मार्केट को सप्लाई एरिया पे। यहाँ से आपके पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी ऑल द वे डाउन टू 63,000 के आसपास तक के लिए, बट केयरफुली लेना। ये 1000 पॉइंट का मोमेंटम बहुत रिस्की मोमेंटम होगा, ठीक है, बिकॉज आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे और ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने पे आपको टीपीज और एसएल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज कि अगर आप सही लेवल पे अगर एंट्री नहीं करते हो, आपका पहला एसएल बड़ा बनेगा, दूसरा आपका टीपी बड़ा नहीं बनेगा। तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ये वाला ट्रेड लेना। अगर आपको ये वाला ट्रेड समझ नहीं आ रहा है तो आने दो मार्केट को नीचे, और नीचे आएगा तो फिर इधर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना जब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। जैसे कि कल हमने वेट करा कि मार्केट डंपिंग करी एंड देन फिर उसके बाद मार्केट में डंपिंग करने के बाद मार्केट जब सिग्निफिकेंटली कैरेक्टर शिफ्ट करा उस टाइम फ्रेम में हमने लॉन्ग साइड ट्रेड करा। उसी तरह से आपको वेट करना है कि मार्केट जब कैरेक्टर शिफ्ट करेगा देन यू हैव अ परफेक्ट लॉन्गिंग सेटअप इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। सो या तो इधर से शॉर्ट साइड ट्रेड लोगे तो ये बहुत केयरफुल लेना ताकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए एंड देन फिर आप लॉन्गिंग सेटअप के लिए जाओ, बट ये रिस्की है, ध्यान से ये, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो आप। ये 1000 पॉइंट का मोमेंटम है, दैट्स द रीजन बिहाइंड कि मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं बताता भी नहीं, ठीक है। अब अगर ये नीचे आएगा तो नीचे से फिर लॉन्गिंग सेटअप बनेगा आपको कहाँ से, 62,900 से लेकर 63,150 के आसपास का एरिया आपके लिए लॉन्गिंग सेटअप बनाने के लिए सही लेवल है। इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये सस्टेन कर लेगा अगर अपने हाइज के ऊपर, सस्टेन तो कर चुका है अपने हाइज के ऊपर। इसमें भी रिट्रेसमेंट रिक्वायरमेंट है, कहाँ तक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, इसका रिट्रेसमेंट पॉसिबल है ऑल द वे डाउन टू 2469 के आसपास तक का पॉसिबल है रिट्रेसमेंट। इसमें भी आप रिट्रेसमेंट शॉर्टिंग कर सकते हो। सोलाना की बात करोगे, सोलाना में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है जो कि 152 तक गया है। अब अगर आप गोल्ड की बात करते हो तो गोल्ड में भी हमने यही डिस्कस करा था कल रात को भी कि भाई इसमें प्रोबेबल अपसाइड के ही सिनेरियोज है, डंपिंग के नहीं है। बट यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट ने रीसेंट हाइज नहीं तोड़ा एंड रीसेंट हाई नहीं तोड़ने की वजह से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके कंटिन्यूसली डंपिंग कर गया। बट अगर आप और भी ज़्यादा गौर करके देखोगे तो मार्केट ने अपना डिमांड तो तोड़ा ही नहीं। अब डिमांड नहीं तोड़ेगा तो क्या करेगा, फिर से पंपिंग करने की कोशिश करेगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एज यू कैन सी द मार्केट इज ब्रेकिंग द जोन्स, ठीक है। अब ब्रेक कर रहा है तो क्या करना, हाइज तोड़ता है तो फिर लॉन्गिंग सेटअप उठाओ, वरना रिट्रेसमेंट करने के लिए अपने डिमांड एरिया पे आता है तो फिर से आपके पास लॉन्गिंग सेटअप बनेगा, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे सिचुएशन देखो, यहाँ पे आने दो मार्केट को, या तो इधर से ट्रैप करके अपसाइड जाए तो फिर लॉन्गिंग सेटअप उठाओ, या तो इधर आए नीचे आए फिर आप लॉन्गिंग सेटअप उठाओ, ठीक है। तो गोल्ड में ये सिनेरियोज हैं आपके पास, ठीक है। तो ध्यान रखना अभी के टाइम फ्रेम मार्केट लिटिल बिट चॉपी है, शॉर्टिंग सेटअप ले तो सकते हो लेकिन रिस्की है बिकॉज ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। नीचे से लॉन्गिंग सेटअप अच्छा बनेगा लेकिन इसके लिए भी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करनी पड़ेगी, मार्केट के हाइज को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जब तक कोई पैटर्न ना बने उसके हिसाब से आपको लॉन्गिंग सेटअप नहीं लेना है, ठीक है। जब तक पैटर्न ना बने जब तक लॉन्ग नहीं लेना है, जल्दीबाजी करनी नहीं है सर, आपको वेट करना है, आराम से वेट करना है। यहाँ पे कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर किसी चीज़ में डाउट हो रहा है तो 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट देखो, 30 मिनट
टाइम फ्रेम चार्ट देखो एंड देन उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करो। यानी जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैप होने के सबसे सिचुएशन इसी ऐसे टाइम फ्रेम पे बनते हैं जब मार्केट या तो हाइज बना रहा होता है या तो लोज बना रहा होता है। उसी टाइम फ्रेम पे लोग सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं, या तो शॉर्ट करने के चक्कर में या तो लॉन्ग करने के चक्कर में सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। तो केयरफुली ट्रेड करो। नहीं बन रहा है ट्रेड, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी, पेशेंस रखो वरना पेशेंट बन जाओगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।